आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, क्रेडिट पॉलिसी कवरेज पर आप सबका स्वागत है। आप ताबड़तोड़ मोमेंटम लॉन्ग साइड पर दलाल स्ट्रीट पर फिलहाल ट्रैक कर रहे हैं। 17,400 को पार करता हुआ 233 अंक की बहुत शानदार पारी के साथ निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 17,409 पर, और 505 अंक ऊपर निफ्टी बैंक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है फिलहाल 37,125 पर। बिना विलंब के साथ आपको जुड़वाते हैं अदिति नायर जी से और सुदीप बंदोपाध्याय साहब से। यहाँ पर चर्चा अब क्रेडिट पॉलिसी पर शुरू होती हुई दिखेगी। अदिति जी नमस्कार, शुभ दिन और शुभ प्रभात। क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हैं आज गवर्नर शक्तिकांता दास साहब से? गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा तो यही एक्सपेक्टेशन है कि आज की पॉलिसी बिल्कुल ही स्टेटस को होगी रेट्स और स्टांस के मायने में, लेकिन मार्केट को प्रिपेयर किया जाएगा एक ज्यादा हॉकिश टोन के साथ कि अगले आने वाली पॉलिसी में स्टांस न्यूट्रल हो सकती है अगर अब और तब के बीच में कोई थर्ड वेव नहीं आए और ओमिक्रॉन की जो अभी अनसर्टेनिटी चल रही है वो थम जाए। तो हमारा तो यही एक्सपेक्टेशन है कि जो मेन दो तीन चीजें पिछली पॉलिसी में गाइडलाइंस दी गई थी अकोमोडेटिव स्टांस को चेंज करने के लिए, वो अभी मीट नहीं हो रही हैं। यस, Q2 का जीडीपी प्री कोविड लेवल से थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन उसमें और जो आगे आने वाला डेटा है उसमें अभी ड्यूरेबिलिटी का क्राइटेरियन हमें नहीं लगता कि मीट हो रहा है जो एमपीसी ने सामने रखा था। और साथ ही साथ इन्फ्लेशन में भी ऊपर और नीचे दोनों की तरफ काफी न्यूज फ्लो हुई है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन्फ्लेशन के लिए पॉजिटिव चीज थी कि फ्यूल टैक्सेस कट कर दिए गए, रबी का आउटलुक भी अच्छा है। कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाके थोड़े से थम गए हैं ओमिक्रॉन की वजह से, लेकिन बहुत सारे प्रोड्यूसर्स प्राइसेस पुराना इनपुट कॉस्ट इंक्रीज को अब बेयर नहीं कर पा रहे हैं और उसको पास थ्रू कर रहे हैं। इसके बावजूद अभी भी हमें लगता है कि इस साल की एवरेज इन्फ्लेशन जो है 6% का ऊपर ये थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करेगी। इससे ग्रोथ की भी ड्यूरेबिलिटी पे क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन भी अभी के टारगेट के अंदर है, चाहे बहुत ऊंची है लेकिन टारगेट के अंदर है। इसलिए हमें लगता है कि अभी के लिए तो कम से कम अकोमोडेटिव स्टांस भी कंटिन्यू करी जाएगी और आरबीआई इस बार रिवर्स रेपो रेट को नहीं बढ़ाएंगे। अगली पॉलिसी में दोनों चीजें आ जाएंगी। इफ्स एंड बट्स हैं, इसीलिए दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं, ना कि वो स्टैंड्स में कोई छेड़छाड़ होगा। पर अदिति, मैं कई सारे लोगों की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, कुछ लोग कह रहे थे भाई इस बार शायद हुआ तो रिवर्स रेपो हाइक हो जाएगा, पर स्ट्रीट डिवाइडेड है उसको लेकर। कुछ लोग कहते हैं प्रीमेच्योर है, कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब, रेपो रिवर्स रेपो के गैप को रिड्यूस करने की शायद आरबीआई कोशिश करेगा। ऐसा कुछ होने वाला है क्या आज? आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ही डिवाइडेड ओपिनियन है कि रिवर्स रेपो रेट इस बार बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। हमारा ओपिनियन ये है कि जब तक स्टांस अकोमोडेटिव रहती है मॉनेटरी पॉलिसी की, तब तक रिवर्स रेपो रेट का बढ़ाया जाना उसका लाइक्लीहुड हमें बहुत ही कम लग रहा है। और स्पेशली ओमिक्रॉन के बाद जिस तरह से वापस अभी अनसर्टेनिटी चल रही है, तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि इस बार टोन हॉकिश हो जाएगी। प्रिपेयर किया जाएगा मार्केट्स को कि अब अगली पॉलिसी में चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन शायद इस वाली पॉलिसी में जो रिवर्स रेपो रेट है उसको बढ़ाया नहीं जाए। अगली पॉलिसी में डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो पॉलिसी कॉरिडोर है उसको नारो किया जाएगा। यूँ समझिए आशीष जी, एक बिल्कुल गोल्डीलॉक्स ट्रेड आपके सामने तैयार हो चुका है। क्रेडिट पॉलिसी से पहले सुदीप बंदोपाध्याय साहब को जोड़ेंगे, पिछले 2 दशक से बाजार को बहुत करीबी तौर से ट्रैक करते हैं। नमस्ते सुदीप जी, क्या आपकी अपनी व्यक्तिगत सोच इस क्रेडिट पॉलिसी से, क्या उम्मीद आप लगाए बैठे हैं, और बाजार की इस शानदार रैली पर एक टिप्पणी। नमस्कार शैल जी, आशीष जी। क्रेडिट पॉलिसी में जैसे अभी आदित्य जी कह रही थी, एक्सपेक्टेशन सब कुछ नजर में रखते हुए तो यही है कि रेट में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। शायद आरबीआई की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट हो सकता था, पर ये ओमिक्रॉन वाला जो इश्यू सामने आ गया और इसके चलते अभी भी स्थिति नाजुक है और ये वायरस के बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए आरबीआई वेट एंड वॉच पॉलिसी शायद अडॉप्ट करेगी और रेट में कोई चेंज नहीं करेगी। पर एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि इन्फ्लेशन के जो आरबीआई के जो एक्सपेक्टेशन थे और इन्फ्लेशन जैसे चल रहा है, ये थोड़ा मैचिंग नहीं है। हाँ, वो टारगेट जो है उसके अंदर है,
पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट जरूर आरबीआई की तरफ से आएगा, यही हमारी उम्मीद है। और मार्केट का ध्यान जरूर रहेगा आरबीआई का जो स्टैंस है, आने वाले दिनों के बारे में आरबीआई क्या कह रहे हैं, लिक्विडिटी के बारे में क्या कह रहे हैं, इस पे मार्केट का ध्यान रहेगा। देखिए, बाय एंड लार्ज मार्केट हैज फैक्टर्ड इन कि कोई रेट चेंज नहीं होगा, और जो फ्यूचर का जो आउटलुक या जो जो पॉलिसी जो कुछ आरबीआई रिवील करेंगे उस पे ध्यान रहेगा। और एक बात, मैं मजेदार बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि क्रिप्टो रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरबीआई की तरफ से क्लैरिटी, और शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पे बहुत चर्चा होगी। हाँ, क्रिप्टो करेंसी भाई, इस पे सही में बहुत चर्चा होगी, और पता नहीं कितना बोलेंगे उस बिल की पेश होने से पहले, क्लैरिटी आने से पहले। लेकिन ठीक है, उस पे सवाल जवाब तो होंगे। आई एम होपिंग नीरज वाजपेयी भी जोड़ेंगे जब, तो क्रिप्टो करेंसी में जरूर कुछ ना कुछ बात करेंगे वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अदिति, आपने एक बात कही, इस पॉलिसी में शायद कुछ ना हो।